बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाह सैयद एकेडमी। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि हम अपने वर्डप्रेस की जो फाइल्स हैं उन्हें तो अपलोड कर चुके हैं, लेकिन अभी हमने डाटाबेस क्रिएट नहीं किया। तो डाटाबेस कैसे क्रिएट करना, आइए देखते हैं। अपने सी पैनल में जाके डाटाबेस के सेक्शन में जाना है। अब यहाँ पे आपको बता दूं, चूंकि हम शेयर्ड होस्टिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए जैसे हम लोकल होस्ट के ऊपर रूट यूज़र का इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पे हम रूट यूज़र का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें यहाँ पे ना सिर्फ डाटाबेस क्रिएट करना है, बल्कि हमें यहाँ पे एक यूज़र भी क्रिएट करना है, और फिर उस यूज़र को हमने अटैच करना है उस पर्टिकुलर डाटाबेस के साथ कि इस यूज़र को इस खास डाटाबेस पे तमाम के तमाम राइट्स जो हैं वो हम देना चाहते हैं। अब इसका आसान तरीन तरीका ये है कि माई एसक्यूएल डाटाबेस विज़ार्ड का ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, आप सेपरेटली एक डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, आप सेपरेटली यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, फिर यूज़र को डाटाबेस के साथ अटैच कर सकते हैं, लेकिन जो शॉर्टेस्ट और आसान तरीन तरीका वो ये है कि हम इस विज़ार्ड का इस्तेमाल करें। इस विज़ार्ड में ये दोनों काम स्टेप बाय स्टेप होंगे। देखिए, सबसे पहले वो कह रहा है कि आप एक डाटाबेस क्रिएट करें, तो मुझे अपने इस डाटाबेस का एक नाम रखना है। तो मैं यहाँ पे अपने डाटाबेस का नाम रख देता हूँ कुछ भी, जो कि आपको विजिबल नहीं होगा, क्योंकि ये क्लाइंट की वेबसाइट है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डाटाबेस के नाम को हाइड कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ डाटाबेस नेम। उसके बाद हमने नेक्स्ट के इस बटन पे क्लिक करना है। डाटाबेस जो है वो क्रिएट हो चुका है, और अब हमें एक यूज़र क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट करता हूँ, और उस यूज़र के साथ हमें एक पासवर्ड एसोसिएट करना है। तो मैं पासवर्ड जनरेटर के इस बटन पर क्लिक करता हूँ। ये एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड है, तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी की मदद से, और फिर यूज़ पासवर्ड के इस बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। लीजिए, ये पासवर्ड दोनों पॉइंट्स के ऊपर इंसर्ट हो चुका है, और साथ ही मैं इस पासवर्ड को नोटपैड में भी पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। और उसके बाद हमने करना है क्रिएट यूज़र के इस बटन पे क्लिक। आप देखिए कि हमारे पास एक मैसेज आ रहा है कि यूज़र भी क्रिएट हो चुका है। अब हमें उस यूज़र को उस डेटाबेस पर तमाम राइट्स देने हैं। तो मैं इस ऑल प्रिविलेजेस के इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट करूंगा, तो इस पर्टिकुलर यूज़र को जो मैंने अभी क्रिएट किया है, इस पर्टिकुलर डाटाबेस पर तमाम राइट्स मिल जाएंगे। और मैं मेक चेंजेस के इस बटन पर क्लिक करता हूं, और लीजिए, हमें बताया जा रहा है कि ये यूज़र और ये जो डाटाबेस है ये क्रिएट हो चुके हैं। हम इसे कर लेते हैं कॉपी, और कॉपी करके मैं एक दफ़ा फिर इसे नोटपैड फाइल में पेस्ट कर देता हूं, क्योंकि मुझे इस इंफॉर्मेशन की आगे भी ज़रूरत है। लीजिए, अब हमारा डाटाबेस भी क्रिएट हो चुका है और यूज़र भी क्रिएट हो चुका है। अब हमें अपनी wp config फाइल को मॉडिफाई करना है वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन के लिए, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।